Good morning, students. Today we will start unit number 7, application layer. So, what is application layer? Application layer is helpful whenever we are sending datagram. So, how our data is looking like. Yes, so for that we are using different kind of softwares. So, with the help of those software, we can view our data and we can easily send data from sender to receiver. So that is possible with the help of application layer. Okay, here in application layer, uh, we will see these four contents: DNS, electronic mail, web, and HTTP. So application layer is a top layer in TCP/IP model. See here, this is application layer. Below that, transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. Yes. So application layer uses transport service to build distributed application. Now we will see our first point, that is domain name system. So what is domain name system? So each and every computer that is connected to network. So for that computer, IP address is given to it for identification of that particular computer. So IP address is not memorized for every computer as well as in every server. So mainly to identify server name, to identify server, we are giving a name, that is domain name system, or you can say domain name server. So for each and every computer or each and every domain or server, we are giving name, that is domain name system, to easily memorize, to easily remember that system. For example, गूगल है तो गूगल का जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, तो आईपी एड्रेस इज नॉट memorable, so for that we are giving the name to that particular server. Okay, and that name is Google. Yes, so that is domain name system. Now we will see our points. DNS reserves high level human readable names for computers to low level IP address. मतलब आईपी एड्रेस को याद रखने से बेहतर है कि हम पर्टिकुलर उस सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है, तो वो जो नाम देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम. सो इन डोमेन नेम सिस्टम वी विल कवर दिस पॉइंट्स: डोमेन नेम स्पेस, डोमेन रिसोर्स रिकॉर्ड्स, नेम सर्वर्स. ठीक है, तो फर्स्ट है डोमेन नेम स्पेस. तो ये डोमेन नेम स्पेस क्या है? ठीक है, सो डोमेन नेम स्पेस इज अ हायरार्चिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम रूट टू चाइल्ड. जैसे कि यहाँ पे डोमेन नेम स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन नेम स्पेस है वो दो टाइप की है, एक जेनरिक है और एक कंट्री लेवल डोमेन नेम स्पेस है. ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स डेडिकेटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन can register under multiple top level domains. Absolute domain names always end in a period. Relative domain names do not. ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप की डोमेन नेम स्पेस है, एक है जेनरिक और एक है कंट्री लेवल डोमेन नेम स्पेस. अब जेनरिक डोमेन नेम स्पेस मतलब क्या? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि हर एक सेक्टर है, उस सेक्टर के जो नंबर ऑफ सर्वर्स है, सारे कंट्री के जो नंबर ऑफ सर्वर है, प्लस हर एक सेक्टर, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, म्यूज़ियम सेक्टर है, फिर हर एक कंट्री के, तो दोनों यहाँ पे कंबाइंड होके जो बनते हैं, दैट इज़ जेनरिक डोमेन नेम स्पेस.
कंट्रीज डोमेन नेम स्पेस में ओनली कंट्रीज ही होती है, कंट्रीज के जो सर्वर है वो होते हैं, ठीक है, पर जेनरिक में दोनों हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि ये सारे सर्वर हैं, ठीक है, जैसे कि एरोस्पेस के लिए एरो, कॉम, एजुकेशन, गवर्नमेंट, म्यूजियम, ऑर्गेनाइजेशन, नेट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस, नेपाल, ठीक है। अब हर एक ये सर्वर है, तो इस सर्वर के नीचे उसका एक और सर्वर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा देखो 250 प्लस टॉप लेवल डोमेन्स, ये जो सारे हैं वो डोमेन है, ठीक है, डोमेन मतलब सर्वर, ठीक है, ये सारे ऐसे 250 प्लस हमारे पास डोमेन्स हैं, ठीक है, जेनरिक और कंट्रीज दोनों के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉम का जो डोमेन है, मतलब डोमेन मतलब सर्वर, सो कॉम के डोमेन के अंदर सिस्को का डोमेन है, ठीक है, उसके अंदर ENG का है। इसी तरह से एजुकेशन है, तो एजुकेशन के अंदर वॉशिंगटन का सर्वर है, उसके अंदर CS एंड इंग्लिश है, और उसके अंदर है रॉबर्ट, ठीक है। तो ये है, तो इस तरह से ये हायरार्की मेंटेन होती है, ठीक है, जेनरिक डोमेन स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट लेवल है हायरार्की, तो रूट में से ये नंबर ऑफ डोमेन्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़े थोड़े डोमेन्स को यहाँ पे एलाबरेट किया है, जैसे कि ORG है, तो ORG के अंडर में 2 सर्वर है, उसके अंडर में ये दोनों कंप्यूटर है, ठीक है। अब जब हम कोई भी यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं कि डोमेन नेम स्पेस कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट, ठीक है, पीरियड का यूज़ करके हम उसको लिखते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम चाइल्ड टू रूट। तो अगर इसको लिखना है, ठीक है, तो robot.cs.washington.edu, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे गूगल की डोमेन नेम स्पेस लिखनी, तो www.google.co.in, ठीक है। तो इन है वो यहाँ पे लास्ट में आएगा, को उसके ऊपर आएगा, गूगल है उसके ऊपर आएगा, www है वो तो वेब सर्विस है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है जो लास्ट में है वो उसका चाइल्ड नोड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रॉबर्ट, जब लिखते हैं तो एंड से स्टार्ट करते हैं, robert.cs.washington.edu। जैसे मुझे इसको लिखना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी fields.cs.view.nl। इसको मुझे लिखना है तो cs.keio.ac.jp, ठीक है। तो इस तरह से डोमेन नेम स्पेस को यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स आर कंट्रोल्ड बाय ICNA who appoints registrars to run them, ठीक है। ये ICANN क्या है, तो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है। ये जो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स है, ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो ICANN करता है, ठीक है। तो उसके पास से हमें अपॉइंट्स मतलब लेने पर, कोई भी अगर हमें हमारा डोमेन क्रिएट करना है, ठीक है, तो उससे पहले ICANN के पास से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हम हमारा डोमेन है अपना खुद का डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डोमेन्स दिए हैं, उसका यूज़ यहाँ पे हमें दिया है। जैसे कि कॉम डोमेन है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे के पीछे कॉम आता है, जैसे www.google.com, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह से है, तो कॉम मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1985 से हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। EDU है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो EDU डोमेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1985 से स्टार्ट हुआ है। ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो यस ये रिस्ट्रिक्टेड है। गवर्नमेंट का है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। मिलिट्री है तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। नेटवर्क प्रोवाइडर, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इस तरह से जो ऐसे रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे नहीं, जो जनरल पब्लिक है वो भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो वो उसमें रिस्ट्रिक्शन है, पर स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कोई डोमेन है, ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है to create a new domain, permission is required for domain in which it will be included. Naming follows organization boundaries, not physical networks. ठीक है, यहाँ पे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है हम अपना डोमेन है वो क्रिएट कर सकते हैं कि डोमेन का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो नेमिंग फॉलोज ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज, मतलब यहाँ पे जब भी हमें हमारे डोमेन का नाम रखना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो ICANN है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अवेलेबल डोमेन्स है, डोमेन्स मतलब सर्वर, ठीक है। ये वेल नोन डोमेन नेम है, उसका पर्पस क्या है, कब से स्टार्ट हुए और ये रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है, तो ये सब हमें दिया है। नेक्स्ट है डोमेन रिसोर्स रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो क्या है, सो एवरी डोमेन हैज़ इट्स ओन DNS डेटाबेस दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ रिसोर्स रिकॉर्ड्स। अब जो हर एक सर्वर है, हर एक डोमेन है, वो अपना डेटाबेस है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम अपना डेटाबेस है वो क्रिएट करता है और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, जो सारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करता है, उसको बोलेंगे रिसोर्स रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो हर एक रिसोर्स रिकॉर्ड में 5 टपल है, कौन कौन सी है, सो डोमेन नेम, TTL, क्लास, टाइप एंड वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, जो नंबर ऑफ टपल्स है, तो डोमेन नेम है, टाइम टू लीव, किस टाइप का मतलब उसका क्लास है, टाइप है और उसकी वैल्यू, इतनी नंबर ऑफ टपल्स है, ठीक है। की रिसोर्स रिकॉर्ड इन अ नेम स्पेस आर IP एड्रेसेस एंड नेम सर्वर्स बट दे आर अदर्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो रिसोर्स रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उसमें IP एड्रेस भी रहता है और उसका नेम सर्वर भी रहता है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर डोमेन का सर्वर नेम क्या है वो भी रहता है, उसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे दूसरी भी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे MX मतलब मेल एक्सचेंज, ठीक है। जब हमें कोई मेल सेंड करना है उसका रिप्लाई मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भी रहती है। तो यहाँ पे देखो एक है टाइप करके है, ये रिसोर्स रिकॉर्ड में एक है टाइप, तो किस टाइप का रिसोर्स रिकॉर्ड में टाइप मतलब क्या, तो इस टाइप के रिसोर्स रिकॉर्ड है उसकी टाइप है, जैसे कि SOA मतलब स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। पैरामीटर्स फॉर दिस जोन मतलब उस जोन की अथॉरिटी कहाँ से कहाँ तक जाती है, मतलब जो ट्री क्रिएट होते हैं तो उसमें कहाँ से कहाँ तक उसकी अथॉरिटी है। A मतलब IPv4 एड्रेस ऑफ होस्ट 32 बिट इंटीजर, मतलब जो IP एड्रेस है वो 32 बिट इंटीजर रहता है, ठीक है। 4 टाइम्स A मतलब IPv6 एड्रेस रहता है, वो 128 बिट्स का रहते हैं। MX मतलब मेल के लिए MX टाइप यूज़ करते हैं। NS मतलब नेम सर्वर, C नेम मतलब कैनोनिकल नेम मतलब पर्टिकुलर डोमेन का नाम, ठीक है। PTR मीन्स पॉइंटर, सो एलियास फॉर IP एड्रेस, ठीक है। तो जो IP एड्रेस है, ठीक है, उसका जो पॉइंटर है, ठीक है, यूज़ करते उसको PTR बोलते हैं, ठीक है। फिर ये जो है SPF SRV ये इतना ज़रूरी नहीं है। TXT, ठीक है, तो टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव आस्की टेक्स्ट के लिए TXT टाइप यूज़ की जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो डोमेन रिसोर्स रिकॉर्ड्स आपको दिए हैं, हमने बोला था 5 टपल्स है उसके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 1 क्या है, तो देखो यहाँ पे है डोमेन नेम,
देखो ये डोमेन नेम लिया cs.vu.nl, ठीक है, ये डोमेन नेम है। उसका टाइम टू लीव है तो टाइम टू लीव, ठीक है। क्लास, तो क्लास मतलब आई एन मतलब इंडिया का है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे IN लिखा है, ठीक है। फिर क्या है टाइप, तो यहाँ पे ये सारी टाइप लिखे हैं। और लास्ट में ये क्या है, तो यहाँ पे ये है उसका वैल्यू, ठीक है, तो पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी, तो यहाँ पे लिखी है उसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे कि स्टार मतलब नेम सर्वर है, ये सारे IP एड्रेसेस है, ठीक है। फिर ये जो है वो कैनोनिकल नेम है, एंड पॉइंटर आर अलियासिस, ठीक है। ये मेल गेटवे है, ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे डोमेन रिसोर्स रिकॉर्ड्स का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम सर्वर। सो नेम सर्वर क्या है, सो DNS नेम स्पेस डिवाइडेड इनटू ओवरलैपिंग zones. Admins determine zone boundary. Each zone has one or more name server, ठीक है। यहाँ पे जोन में जैसे कि ये है, ये जोन है, ये एक जोन है, यहाँ पे ये जोन है, ये है, ठीक है। तो हर एक की ये जोन की बाउंड्री यहाँ पे डिफाइन की है, ठीक है, उसको जोन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला कि DNS नेम स्पेस डिवाइडेड इनटू ओवरलैपिंग जोन, ठीक है, एक से ज़्यादा वो जोन है ओवरलैप होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम सर्वर कंटेन डेटा फॉर पोर्शन ऑफ नेम स्पेस कॉल्ड जोन, जो सर्कल किया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे नेम सर्वर है, ठीक है, और ये है वो क्या है, जोन दिखाया है कि ये एक पर्टिकुलर एक जोन है, ये जोन है, ठीक है, इस तरह से। Finding IP address for given host name is called resolution and it is done with DNS protocol. मतलब पर्टिकुलर कि कोई सिस्टम का हमने IP एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके नाम पर से हम उसका IP एड्रेस फाइंड करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिसोल्यूशन, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ DNS प्रोटोकॉल, ठीक है, इसीलिए DNS प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या है, सो कंप्यूटर रिक्वेस्ट लोकल नेम सर्वर टू रिजॉल्व। लोकल नेम सर्वर आस्क द रूट नेम सर्वर, root returns name server for the lower zone, continue down zone until name server can answer। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, यहाँ पे ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया ही है, ठीक है। सिंपल है कि कंप्यूटर लुकिंग अप IP फॉर दैट नेम, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्वेरी यहाँ पे सेंड की, ठीक है, ये लोकल सर्वर है, लोकल सर्वर ने क्वेरी सेंड की यहाँ पे रूट नेम सर्वर को, ठीक है, देखो लिखा है रूट सर्वर डॉट नेट, ठीक है, इसने रिस्पॉन्स दिया यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेरी है वो इसने यहाँ पे की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने रिस्पॉन्स दिया EDU, ठीक है, EDU से रिस्पॉन्स दिया, इसने क्वेरी सेंड की EDU को, तो EDU ने रिस्पॉन्स दिया washington.edu, मतलब उस EDU के सर्वर के नीचे एक और सर्वर है वॉशिंगटन, इसने वॉशिंगटन का जो सर्वर है उसको रिक्वेस्ट सेंड की, तो इसने रिप्लाई यहाँ पे कि वॉशिंगटन के नीचे है CS, तो cs.washington.edu, इसने CS के जो सर्वर है उसको रिप्लाई रिक्वेस्ट की, ठीक है, क्वेरीफायर की, तो CS के नीचे है रॉबर्ट, तो उसको पूरा यहाँ पे सर्वर नेम मिल जाएगा robert.cs.washington.edu, ठीक है। तो ये पूरा उसको रिस्पॉन्स मिला है, और वो कहाँ पे मिलेगा, इसको देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल बोलूँ ना, तो अगर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे जानना है कि पूरा उसका ये नेम सर्वर जो डोमेन नेम स्पेस क्या है, ठीक है, तो मैं इसको पहले सेंड करूँगी, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स करेगा कि इसको सेंड करो, इसको सेंड करूँगी तो ये रिस्पॉन्स करेगा कि CS को सेंड करो,
CS सर्वर के इसको मैं कांटेक्ट करती हूँ तो मुझे बोलता है कि रॉबर्ट, मतलब पूरी मुझे यहाँ पे डोमेन नेम मिल जाता है फ्रॉम एंडिंग टू स्टार्टिंग, ठीक है, फ्रॉम एंड टू रूट नोड, ठीक है, robert.cs.washington.edu, ठीक है। तो ये पूरी लिंक मुझे यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर जो आईपी के बेस पर उस पर्टिकुलर उसका नाम जानना चाहता था, तो वो जो सर्वर का नाम है वो पूरा मुझे मिल गया, robert.cs.washington.edu। नेक्स्ट है ये डीएनएस प्रोटोकॉल। सो डीएनएस प्रोटोकॉल है, ठीक है, दैट इज़ रन ऑन यूडीपी पोर्ट नंबर 53। डीएनएस प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो यूडीपी प्रोटोकॉल है, उस यूडीपी प्रोटोकॉल में पोर्ट नंबर 53 पर वो रन होता है। रीट्रांसमिट लॉस्ट मैसेजेस, अगर कोई मैसेज लॉस्ट हो जाते तो फिर से रीट्रांसमिट करता है, ठीक है। कैचीज नेम सर्वर आंसर्स ऑफ बेटर परफॉर्मेंस, ये हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेम सर्वर है वो टॉपिक फिनिश हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, तो डाउट सॉल्विंग सेशन में आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।